वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव मतलब कि अब हम क्या करें कि हमारी केमिकल इक्वेशन हमको या फिर जो हमारी इक्वेशन को पढ़ रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। मतलब देखो, पहले आपने केमिकल इक्वेशन को लिखना सीख लिया था, दो पार्ट्स में अपन ने लिखा था, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपन ने दोनों ने सीख लिया। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि हम इक्वेशन लिख तो रहे हैं लेकिन एक थोड़ी सी रॉ फॉर्म में, मतलब वो उस आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन का आपने पूरा उसको प्रोसेस को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना सीख गए। लेकिन अब हमको ऐसा करना है कि हम क्या उसमें ऐसा एड ऑन कर दें कि सामने वाला जब उसको पढ़े तो उसको लगे कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी हैं जो उससे वो उसको समझने और लग जाए। मतलब जैसे तो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं किसी से एड्रेस पूछता हूं तो एड्रेस पूछने में दो तरह के बंदे हो सकते हैं। एक बोलेगा कि सीधे चले जाओ और आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा। तो यहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, सामने वाले को आपस से पूछना पड़ सकता है। लेकिन मैं किसी से पूछता हूं कि भैया हमको एड्रेस बताइए मार साहब का, तो वो क्या बोलेगा कि भैया आप छिपा मोहल्ले में जाइए, वहां से फर्स्ट लेफ्ट ले लीजिएगा, सामने आपको लाइफलाइन हॉस्पिटल मिलेगा, वहां पे बंटी की आटा चक्की है, उसके जस्ट सामने दो मकान छोड़ के ही आपको आपके मार साहब का गेट मिल जाएगा। तो इसमें कितनी डिटेलिंग हुई, इसमें हमको एड्रेस ढूंढना कितना ज्यादा आसान हो गया। तो इसी तरीके से अब हमको ऐसा कोशिश करना है कि हम हमारी जब इक्वेशन लिखें तो कुछ डिटेल्स उसमें स्पेसिफाई कर दें, जब सामने वाला उस इक्वेशन को पढ़े तो उसको भी वो डिटेल्स जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमारा आज का हेडिंग भी ये, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब कि अब ज्यादा से ज्यादा हमको उसमें जानकारी डालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन वही आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, केमिकल इक्वेशन क्या होता है एक बार से हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं उसका। क्या कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें आप क्या करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे, फॉर्मूले यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल्स फॉर्मूले यूज करके आप आपकी रिएक्शन को लिख पाएंगे। जैसे देखो, अब यहां पे मैंने आपको डिफरेंस क्या समझा रखा है। देखो आपकी एक रिएक्शन लिखी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। एक ये रिएक्शन लिखी है, ठीक है। दूसरी मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूं, मान लीजिए आप सिंपल से मैं लिखता हूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये लिखा है इक्वेशन, दूसरा ये लिखा है और एक ये लिखा है। अब देखें अपन दोनों में ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है वो ज्यादा से सुंदर लग रही है, देखने में भी सुंदर है, और दूसरा मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उससे ज्यादा मिल रही है। बोले तो क्या सर, जबकि देखो आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लगभग सेम ही है लगभग। क्या बस इसमें अंतर क्या है, देखो यहाँ पे NaOH के नीचे लिखा हुआ है AQ, HCl के नीचे लिखा हुआ है AQ, NaCl के नीचे लिखा हुआ है AQ और H2O के नीचे लिखा हुआ है L। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस स्टेट में है, HCl एक्वस स्टेट में है, NaCl एक्वस स्टेट में है और H2O लिक्विड स्टेट में है। तो मेरे पास में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो इसलिए अपने को अब ये इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में ऐड करना सीखना है, क्योंकि आप देख पा रहे इस इक्वेशन से जो कि आप फर्स्ट इसके पहले लिख रहे थे उसमें आप इस चीज को लिख नहीं रहे हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है और ये इक्वेशन अपने को सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन क्या है कि इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी रिटन बाय स्पेसिफिक सिंबल्स। मतलब आपको क्या करना है कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस स्टेट में, अब आपको पता है 9th क्लास में पढ़ना पड़ा था मैटर के 3 स्टेट में मिलते हैं अपने को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और अपने पास में भी एक्वस। तो इसमें से आपको स्पेसिफाई करना है सिंबल्स को यूज करके कि वो कौन से स्टेट में। कैसे सिंबल्स, देखो मान लो अगर आपका कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में है, किसमें है, सॉलिड में है, तो आप उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे S इस तरीके से। अगर लिक्विड में है
तो लिख देंगे आप L, गैस में है तो लिख देंगे आप स्मॉल g, और एक और लिख रहा हूं मैं एक्वस, तो आप लिख देंगे AQ। एक्वस मतलब कि आपने सॉल्यूशन बनाया है किसी भी सब्सटेंस को, जब आप पानी में मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एक्वस। तो जब भी आपको एक्वस रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखना है, AQ लिख देना है। कैसे, देखो एक रिएक्शन में बोलता हूं सिंपल सा कि A प्लस B गिव्स C प्लस D। अगर मेरे को पता है A सॉलिड में है तो मैं यहां लिख दूंगा A सॉलिड, मुझे पता है B सॉलिड में है तो मैं यहां लिख दूंगा सॉलिड, मुझे पता है C गैस में तो मैं यहां लिख दूंगा गैस, और D जो है मान लो लिक्विड में तो मैं लिख दूंगा लिक्विड। ठीक है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बनाता है पानी, ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब आपको पता है हाइड्रोजन क्या है अपना, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो बस इनके नीचे आप इनकी स्टेट लिख दो, H2 के नीचे लिख दूंगा मैं गैस, ऑक्सीजन के नीचे लिख दूंगा मैं गैस, और H2O के नीचे लिख दूंगा मैं लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ गैस इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन देन इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय upward arrow, and if precipitate is formed in the reaction then it is should be represented by the downward arrow। मतलब कि अगर आपकी रिएक्शन से गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, गैस। देखा था अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में कि जब जब हमारी रिएक्शन होती है तो जनरली कभी ना कभी गैस निकल जाती है, वो हमको रिप्रेजेंटेशन था, आइडेंटिफिकेशन था। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर आपकी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो आप केमिकल इक्वेशन जब भी लिखें उस गैस के आगे एक ऐसा अपवर्ड सा एरो लगा दें, और प्रेसिपिटेट है तो एक डाउनवर्ड सा एरो लगा दें, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि ये गैस है और ये प्रेसिपिटेट है। देखो गैस के केस में जैसे मान लो ये रिएक्शन में लिखा कि Zn प्लस H2SO4, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सबसे पहला वाला पॉइंट जिंक सॉलिड, तो ये वाला पॉइंट तो लिखते चलो, H2SO4 मैं इसको लिख देता हूं AQ, ZnSO4 AQ एक्वस, और H2 क्या है, गैस है। अब हमको पता चल गया गैस निकल रही है, और गैस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपवर्ड एरो। तो अपवर्ड एरो यहां पे लगा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। डाउनवर्ड एरो किसके लिए यूज करना है, डाउनवर्ड एरो उनके लिए यूज करना है जब पीपीटी बनता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब बनता है, देखो जब आप दो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और जब आप उनको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इनकी रिएक्शन होने की वजह से एक सॉलिड सब्सटेंस निकल के आता है जो कि इसमें डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो आप उसको डाउनवर्ड एरो से समझाएंगे। डाउनवर्ड एरो से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे मैं दिखाऊं आपको, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्शन करता है आपका H2SO4 के साथ में तो बनाएगा आपके बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी अपना लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड में लिख देते हैं इसको भी, और बेरियम सल्फेट ये आपके सॉलिड में आएगा और ये भी लिक्विड में आएगा मान लीजिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लगा देंगे कि ये एरो नीचे लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि इसका क्या बना है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड इज रिटन बिलो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि देखो आपके जनरली क्या होता है, एसिड जो है वो सब्सटेंस हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। एसिड का कोरोसिव नेचर होता है बोसो का, तो हार्मफुल है। तो जनरली एसिड को क्या है, हम डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में मतलब कि पानी मिला के यूज करते हैं। कभी कभी अगर आपकी रिएक्शन का रिक्वायरमेंट है तो आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी यूज करेंगे। तो हमको रिप्रेजेंट करना होगा केमिकल इक्वेशन में कि हमने जब एसिड यूज किया था तो हमने उस टाइम पे डाइल्यूट किया था या फिर कंसंट्रेटेड किया था। कैसे करेंगे कि जैसे मान लो यही इक्वेशन होती तो कैसे कर देते कि Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये निकाल देंगे, नीचे अपन स्टेट लिख देंगे। अब यहाँ पे H2SO4 को मैं बोल रहा हूं डाइल्यूट फॉर्म में किया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बस DIL।
और कंसंट्रेटेड के लिखना है तो CONC कंसंट्रेटेड। तो सामने वाला जो भी आएगा समझ जाएगा कि एसिड जो है यहाँ पे कंसंट्रेटेड अमाउंट में है, मतलब पानी आपने नाम मात्र या फिर बहुत कम यूज किया, और डाइल्यूट है मतलब पानी ज्यादा यूज किया, और एसिड की क्वांटिटी जो है लेस अमाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल then it is represented by double arrow, and if irreversible then represented by single arrow। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि अगर रिएक्शन जो है आपकी रिवर्सिबल है, मतलब इधर भी जा रही है और उधर भी जा रही है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रही है, तो अपन उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। तो अगर रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है तो आप बीच में जो एरो यूज कर रहे हैं ना, उसमें आप डबल एरो यूज कर लीजिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और अगर आपकी रिएक्शन सिंगल साइड जा रही है तो उसमें सिंगल एरो यूज कर लीजिए। ये तो अपन करते आ रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखता हूं तो कि A प्लस B रिएक्ट करके बनाते हैं C प्लस D। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? A प्लस B रिएक्ट करके बना रहे हैं C प्लस D, और C प्लस डी वापस से रिएक्ट करके बना रहे हैं A प्लस बी। ऐसी रिएक्शन को मैं बोलता हूं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और जब भी आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल आएगी आप इस तरीके का एरो यूज करेंगे, तो XYZ पर्सन जो भी इस इक्वेशन को पढ़ रहा होगा वो समझ जाएगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल का एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, अपन जब भी बहुत सी इक्वेशन देखते आए हैं वो सारी सिंगल एरो यूज करके अपन ने लिखा है। अगला, इफ हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड देन इट शुड बी रिटन ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। मतलब देखो अब क्या हो रहा है कि रिएक्शन को या तो अपन को करानी पड़ रही है या खुद से हो जा रही है। तो कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन को कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, कभी कभी रिएक्शन हमको एनर्जी गिफ्ट में देती है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई सी फॉर्म में एनर्जी अगर हमको देनी पड़ रही है तो मैं बोल दूंगा कि वो रिएक्शन जो है आपकी एंडोथर्मिक है, और अगर हमको रिएक्शन मिल रही है तो हम बोलेंगे कि वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सामने वाले के लिए आपको इतना कर देना है कि अगर रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो आप रिएक्टेंट साइड में, मतलब कि लेफ्ट साइड में लिख दीजिए कि आपने हीट यूज की है। और अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट साइड में, तो आप एरो के बाद में वाले साइड पे लिख दीजिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहां लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं आपके इवोल्व वाला, जिसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट करता है और बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी। मतलब कि क्या, कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड चूना ले लो और पानी में मिक्स कर दो, तो आप क्या देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ ही साथ आपके हीट निकलेगी उसमें से। तो ये रिएक्शन अपनी हो गई एक्सोथर्मिक, और अपन इसमें हीट कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि अपने को एज ए गिफ्ट मिला है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे मैं बोलता हूं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर रिएक्शन आपके एब्जॉर्ब हो रही है, लग रही है, तो आप क्या करो, यहां पे हीट, यहां पे लिख दीजिए हीट, या फिर डेल का साइन लगा दीजिए कि भैया हमने जो है इस रिएक्शन को हीट दिया था करवाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इक्वेशन टू बी टेकन प्लेस शुड बी रिटन ऑन द टॉप और डाउन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब कि देखो कि आपकी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपने बाहर से कुछ किया है उसमें, तो आप एरो के ऊपर नीचे लिख दीजिए कि आपने उसके साथ साथ क्या क्या खिलवाड़ किया है। मतलब कि देखो रिएक्शन जो है, अभी अपन ने कहा कि एक्सो एंडो की है, कोई गिफ्ट एनर्जी मिल रही है, किसी को लग रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि रिएक्शन कभी कभी स्लो हो रही हो और आपको चाहिए कि फास्ट करानी है, तो कभी कभी आप कैटलिस्ट को यूज करोगे, कभी कभी आप प्रेशर यूज कर सकते हो, कभी कभी आप टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर रहे हो। तो क्या, तो ये सब जो भी कंडीशन जो भी आपने यूज की है अपनी रिएक्शन को कराने के लिए, वो आप एरो के ऊपर और नीचे कहीं भी लिख दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं लिखता हूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है अमोनिया गैस। ठीक है,
तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूं FeMO और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर। मतलब कि ये रिएक्शन को कराने के लिए आपको इतना टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, साथ में कोई ना कोई कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा इस रिएक्शन को कराने के लिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो अपनी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। ठीक है, आप जब यूज करते हैं, जब आपको रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट है या फिर आपको फास्ट करनी है या फिर इनिशिएट करनी है, वो आपके अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने आयरन या मोलिब्डेनम कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने ये जो है यूज किए हैं। ठीक है, तो समझ गए आप केमिकल इक्वेशन को डिटेल करना। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही बात बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है भैया, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है भैया, और देता है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। बोल रहे हैं कि भैया इस वर्ड इक्वेशन को आप सिंबॉलिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलो हम करते हैं। कैसे करना है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है। उसके बाद में ये रिएक्ट करते बनाते हैं, प्लस रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वापस से NaCl, इसका तो बच्चा बच्चा नाम जानता है। गिव सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट, सिल्वर मतलब क्लोराइड प्रेसिपिटेट, प्लस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम Na नाइट्रेट NaNO3, सबकी वैलेंसी 1-1 आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतने तो अपन पहले भी लिख पा रहे थे। यहां से हम क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि लिखा है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्वस फॉर्म में है, पानी में मिला के तैयार किया हुआ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसको भी आप AQ लिख दीजिए एक्वस। AgCl इसका प्रेसिपिटेट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एरो और साथ में लिख देंगे सॉलिड, क्योंकि प्रेसिपिटेट हमने बोला था वो सब्सटेंस है जो कि सोल्यूबल नहीं होता, वो सेटल डाउन हो जाता है। वो कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड, और NaNO3 लिख दिया हमने वापस से AQ। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई। तो इस बार अपन ने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है सामने वाले को समझने के लिए, तो इसको देख के भी वो समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक और क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या करना है? हीट करना है, कर देंगे। मिलेगा अपने को बदले में सिल्वर मेटल, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ओके, ऑक्सीजन गैस, ओके। कैसे लिखेंगे? सिल्वर नाइट्रेट तो लिख दीजिए AgNO3 ऑन हीटिंग, मतलब कि डेल का साइन लगा देते हैं। हीटिंग का मतलब अपन केमिस्ट्री में लगा बताया था अपन ने, हीटिंग का जब भी साइन लगाना है आपको सिर्फ ट्रायंगल का साइन, डेल का साइन लगा दीजिए। गिव सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल मतलब Ag प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन NO2 डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन O2। अब अपन क्या करते हैं? स्टेट लिख देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको AQ फॉर्म में। सिल्वर मेटल, मेटल है तो सॉलिड लिख दिया, NO2 गैस है तो गैस लिख दिया, ऑक्सीजन गैस है तो गैस लिख दिया, और गैस है निकल रही है तो अपन इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, इसके यहां भी एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन हो गई। आप चाहें तो बैलेंस कर दे, बैलेंस कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी इक्वेशन को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि सल्फर सॉलिड के साथ में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर बनाता है। ये वाली रिएक्शन को आपको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। ये आपका एज ए होमवर्क है। मैं इसमें इतना सा हेल्प कर देता हूं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रोनिक एसिड मतलब HNO3, इसका फॉर्मूला ये होगा। बाकी आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, प्लस वाटर क्या होता है। ठीक है, तो आप इस वाले को इक्वेशन में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आज का जो लेक्चर आपको समझाया है कि हम कैसे हमारे केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और मिलते हैं अपन आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।